यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और हम सब इस पर कभी न कभी जरूर सोचते हैं, क्या हम वाकई समाज के दबाव से मुक्त हैं? यह सवाल सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। चलिए इस पर कुछ समय बिताकर बात करते हैं और इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, हम एक दिन अपने घर से बाहर कदम रखते हैं। हम कहीं जा रहे होते हैं, चाहे वह ऑफिस हो, कॉलेज हो या किसी दोस्त के साथ कैफे में बैठने का प्लान हो। लेकिन क्या होता है? जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं, ऐसा लगता है जैसे पूरा समाज हमारी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। आप क्या पहन रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? कहां जा रहे हैं? किससे मिल रहे हैं? हर कदम पर यह सवाल हमारे दिमाग में आते हैं और हमारे आसपास के लोग इन सवालों का जवाब चाहते हैं, बिना कहे ही। यह सब हमें समाज से मिले हुए दबाव के बारे में बताता है। अब अगर हम ईमानदारी से कहें तो यह दबाव हमेशा बुरा नहीं होता। कई बार यह समाज का दबाव हमें अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी पार्टी में जाते हैं और कोई आपको इस तरह से पेश आता है कि आपको कुछ अच्छा करना चाहिए और अपनी फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए, तो यह कुछ हद तक प्रेरणा दे सकता है। समाज हमें यह बता सकता है कि हम क्या करें, क्या न करें, ताकि हम सही रास्ते पर चलें और किसी से भी कम ना लगे। लेकिन अगर यही दबाव बढ़कर निरंतर होने लगे, तो फिर वह हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक लड़की है जो एक छोटे से शहर से है। वह हमेशा से अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी, लेकिन समाज ने उसके ऊपर यह दबाव डाला कि उसे शादी करनी चाहिए, परिवार को समय देना चाहिए और उसकी प्राथमिकताएं हमेशा दूसरों के हिसाब से होनी चाहिए। क्या होगा? वह अपनी इच्छाओं और सपनों को भूलकर बस समाज की उम्मीदों पर चलने लगेगी। यह दबाव उसके आत्मविश्वास को चोट पहुंचा सकता है और उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। समाज के दबाव का मतलब यह नहीं है कि हर बार जो हम पर दबाव डाला जाता है वह हमें बुरा ही महसूस कराता है। कई बार यह हमारे लिए जरूरी होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उस दबाव को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं? क्या हम खुद को उन उम्मीदों और मानकों के तहत ढालने की कोशिश करते हैं जो हमें बाहर से दिखाए जाते हैं? इसे समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आपके आसपास के लोग हमेशा आपको कहते हैं, तुम बहुत अच्छे दिखते हो, लेकिन तुम्हें अपनी त्वचा पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए या तुम्हें थोड़ा वजन घटाना चाहिए। यह बातें सुनकर आपको अच्छा महसूस नहीं होता, है ना? आप खुद को पसंद करते हैं, फिर भी यह दबाव महसूस होता है कि आपको कुछ और करना चाहिए क्योंकि बाकी लोग ऐसा चाहते हैं। यह दबाव समाज की ओर से आता है, जहां हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती। यह समाज कभी भी एक जैसे नहीं रहता। हर एक व्यक्ति के पास अपनी खुद की जीवन शैली, विचार और आदतें होती हैं। लेकिन समाज चाहता है कि हम एक जैसे ही दिखें। यह दबाव बहुत बड़ा होता है क्योंकि अगर हम थोड़े भी अलग होते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हम समाज से अलग हो रहे हैं। यह हमसे सवाल करता है कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो अब सवाल यह उठता है, क्या हम सच में समाज के दबाव से मुक्त हैं? इसका सीधा जवाब है नहीं। हम जितने भी कोशिश करते हैं, समाज का दबाव हमारे साथ रहता है। यह दबाव कहीं न कहीं हमारे मन में बैठ जाता है और हम हमेशा यह सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हमें कुछ और करना चाहिए।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें समाज की उम्मीदों को पूरा करने के लिए अपनी पहचान खोनी चाहिए। हमें यह समझने की जरूरत है कि हम अपने जीवन के मालिक हैं। हम वही कर सकते हैं जो हमें सही लगता है, और इसके लिए हमें किसी के दबाव से नहीं डरना चाहिए। अगर आप थोड़े गहरे में जाकर देखें तो समाज का दबाव एक तरह से हमारी सोच को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। जब तक हम उस दबाव के प्रति सचेत नहीं होते, तब तक हम उस दबाव के शिकार हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम समझ जाते हैं कि हमें अपनी खुद की पहचान बनानी है, तो हम धीरे धीरे इस दबाव से बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे पास हमेशा चुनाव होता है। हम अपने जीवन को समाज की उम्मीदों के हिसाब से जी सकते हैं, या फिर हम अपने रास्ते पर चल सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम समाज को नकारते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी स्वतंत्रता और खुशी को प्राथमिकता देते हैं। समाज हमें दिशा दिखाता है, लेकिन अंत में हमें अपनी यात्रा खुद तय करनी होती है। यही असली स्वतंत्रता है, जब हम समाज के दबाव से बाहर निकलकर अपने फैसले खुद लेने में सक्षम होते हैं। आप जब इस सोच से निकलते हैं, तो आपके जीवन में एक नई ऊर्जा आती है। तब आप अपने जीवन में सच्ची खुशी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद के लिए जी रहे होते हैं, न कि दूसरों की उम्मीदों के लिए। अब आइए एक और उदाहरण के साथ इसे समझते हैं। मान लीजिए कि आपको हमेशा यह बताया जाता है कि आपको एक बहुत बड़ा करियर बनाना चाहिए, बहुत सारी संपत्ति और प्रतिष्ठा हासिल करनी चाहिए। लेकिन आप अंदर से जानते हैं कि आपका सपना कुछ और है। आप एक कलाकार बनना चाहते हैं, या फिर एक शांति से भरी जिंदगी जीने का ख्वाब रखते हैं। अगर आप समाज के दबाव में आकर उस बड़े करियर के पीछे दौड़ते रहे, तो शायद आप कभी खुश नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने सपने के पीछे चलते हैं, तो न सिर्फ आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी, बल्कि समाज की उम्मीदों से परे जाकर आप अपनी जिंदगी को उस रूप में जी पाएंगे जैसा आप चाहते हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें यह समझना होगा कि हम समाज से स्वतंत्र हो सकते हैं जब हम अपनी इच्छाओं और आदतों को अपनी आत्मा से जोड़ते हैं, न कि समाज की उम्मीदों के साथ। हमें यह जानने का अधिकार है कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, और इसके लिए हमें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। आजकल सोशल मीडिया ने भी समाज के दबाव को और बढ़ा दिया है। हम रोज किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर देखते हैं कि लोग किस तरह से अपने जीवन को दिखा रहे हैं, और फिर हम खुद को उनसे तुलना करने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं कि क्या मैं भी उनके जैसा दिख रहा हूँ, या क्या मैं उनकी तरह सफल हूँ। यह सोच हमें परेशान कर सकती है, लेकिन यह भी एक तरीका है जिस तरह से समाज हम पर दबाव डालता है। इसलिए अगर हम सच में समाज के दबाव से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें अपनी पहचान पर भरोसा करना होगा, और यह समझना होगा कि असल सफलता वह नहीं है जो समाज हमें बताता है, बल्कि वह है जो हमें अपनी आत्मा से महसूस होती है। आखिरकार समाज हमेशा रहेगा, और उस दबाव का सामना हमें करना पड़ेगा। लेकिन हम जितने ज्यादा सचेत होंगे, उतना ही हम अपने रास्ते पर सही दिशा में चल सकते हैं। जब हम खुद को समझने लगते हैं, तब हम समाज के दबाव को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनने देते, बल्कि उसे सिर्फ एक बाहरी आवाज की तरह सुनते हैं, जो हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन हमें उसे अपनाने की जरूरत नहीं होती। तो अगर आप भी कभी यह महसूस करते हैं कि समाज का दबाव आपके ऊपर बढ़ रहा है, तो याद रखिए, आप अपने जीवन के निर्माता हैं। आप वही बन सकते हैं जो आप सच में हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपकी मदद और समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं।
मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अगली बार फिर से मिलें। आपका धन्यवाद।